नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पिछले 5 घंटों से 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मैराथन मीटिंग अब भी जारी है। 30 में से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का रुख सबसे कड़ा है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से कहा है कि जब चीन के वुहान में कोरोना दोबारा लौटा है तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन 25 राज्यों के मुख्यमंत्री 17 मई के बाद लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर वो अपने राज्यों के बाकी हिस्सों को खोलने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन का ताला खोलने का फैसला प्रधानमंत्री देश को बताएंगे। उन्होंने इसकी शर्तें निर्धारित कर दी हैं। आज की मीटिंग में किस किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने उनको कैसे सुना, मीटिंग के अंदर की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट रेडी हो रही है। 30 मुख्यमंत्रियों की सलाह सुनने के बाद नरेंद्र मोदी अपना प्लान देश के सामने। ये तस्वीरें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी हुई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत का अब तक का सबसे लंबा 5 मिनट का वीडियो सरकार ने जारी किया है। इस बार प्रधानमंत्री के साथ 4 सीनियर मोस्ट सेंट्रल मिनिस्टर बैठे थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये चारों मंत्री पीएम के फ्यूचर प्लान टीम के मेंबर हैं। हॉटलाइन पर मुख्यमंत्री जुड़ चुके थे। प्रधानमंत्री के साथ एक फ्रेम में 30 मुख्यमंत्री दिख रहे थे। अब की बार नियम थोड़ा बदला गया था। 30 के 30 मुख्यमंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को खुलकर अपनी बात कहने का न्योता दिया और यकीन मानिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग थी जिसमें मुख्यमंत्री की कही हर बात प्रधानमंत्री खुद कलम से नोट करते जा रहे थे। शुरुआत आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने की। अगला नंबर अरुणाचल प्रदेश के सीएम का आया और फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत लंबा बोली। ममता की बातों में शिकायतें भी थी और सियासत भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सब नोट किया। मुख्यमंत्रियों की बात आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में एक एक बात मुख्यमंत्रियों को समझाई। प्रधानमंत्री ने 7 लक्ष्मण रेखा खींची है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने पहली बड़ी बात कही कि हर हाल में कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना होगा। प्रधानमंत्री से लेकर हर मुख्यमंत्री को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी कि हमारे गांव हर हाल में कोरोना फ्री रहे। रूरल इंडिया वायरस से फ्री रहेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री ने इसका फॉर्मूला भी बार बार दोहराया। नरेंद्र मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों को फिर से समझाया। अगर सुरक्षा चक्र टूटेगा तो लॉकडाउन के 54 दिनों की तपस्या बर्बाद हो जाएगी। 2 गज की दूरी ही जीत का इकलौता मंत्र है। जो काम 50 दिनों से कर रहे हैं वो अगले 50 दिन और करना होगा। लोगों को अपना बिहेवियर बदलना होगा। 17 मई के बाद के प्रधानमंत्री के फॉरवर्ड प्लान में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फोकस। जिस इलाके में कोरोना बहुत तेजी से फैला है उस इलाके में कोरोना को रोकना होगा। वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। मतलब कंटेनमेंट जोन में बहुत ज्यादा छूट की उम्मीद ना करें। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में कितनी छूट मिलेगी, उनके लिए पीएम का तीसरा पॉइंट सबसे अहम है। धीरे धीरे लॉकडाउन थोड़ा खुला है। 17 मई के बाद करीब करीब पूरा लॉकडाउन खुलने की संभावना है। ट्रेन चलने लगी है, प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, हवाई अड्डों पर इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन भारत धीरे धीरे ही खुलेगा। लाइफस्टाइल फॉरवर्ड मोड में नहीं चलेगी। आगे का रास्ता कैसा होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक रोड मैप तैयार किया है। 50 दिनों के अनुभव के बाद भारत सरकार के पास पूरा नक्शा है जो बताता है कि कोरोना कहां फैला हुआ है, कहां कोरोना बिल्कुल नहीं है। जिस क्लस्टर में, जिस गली में कोरोना घुस गया है वहां से वायरस को पूरी तरह भगाना है। मोदी सरकार का पूरा फोकस होगा देश के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा कोरोना ग्रसित जिलों पर। अच्छी बात यह है कि कस्बे के अफसर से लेकर जिला अधिकारी तक को पता चल चुका है कि कोरोना को कैसे रोकना है, कोरोना को कैसे हराना है। यानी अब लोकल लेवल पर फैसले होंगे, दिल्ली से आदेश नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों के बीच मैराथन मीटिंग हुई। पहला सेशन 2.5 घंटे तक चला। इसके बाद बस कुछ ही मिनट का ब्रेक दिया गया और दूसरा सेशन चालू हो गया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने साफ साफ कहा कि जब तक कोरोना का टीका नहीं आता तब तक वायरस से लड़ना होगा।
लेकिन ज्यादा दिनों तक घर में बंद भी नहीं रह सकते। दुकानें खोलनी पड़ेंगी, कारखाने खोलने पड़ेंगे, दफ्तर खोलने होंगे, लेकिन हर आदमी को नियम मानना होगा, कड़ाई तो करनी होगी। मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एहतियात के साथ लॉकडाउन खोलने के मूड में है। सबसे कड़ा रुख तमिलनाडु का रहा। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राज्य के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मांगा। मुख्यमंत्री की क्लियर ओपिनियन है कि 31 मई तक इंतजार करना चाहिए, यानी 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़े। 31 मई तक ट्रेन न चले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन खोलने के मूड में दिखे। राजस्थान में कोरोना के 3800 से ज्यादा केस हैं। 107 लोगों की मौत हुई है। अशोक गहलोत सप्लाई चेन सुचारू करने के लिए लॉकडाउन में ढील देने को तैयार हैं। वो नियम ढीले करना चाहते हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस की लाइन पर हैं। वो चाहते हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार डीएम और सीएम का हो। इस बारे में दिल्ली से ऑर्डर ना दिया जाए। अब बात करते हैं उन बड़े राज्यों की जहां कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र नंबर 1 है। वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी मांग कर दी। उद्धव के करीबी लोगों ने बताया कि सीएम लॉकडाउन पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने राज्य के लिए पैसा मांगा, वेंटिलेटर और पीपीई पर जीएसटी हटाने की मांग की। वो चाहते हैं कि ग्रीन जोन में सारे काम हो, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने दिया जाए, लेकिन जबरदस्त चेकिंग की जाए। महाराष्ट्र में पुलिस वाले कोरोना से जबरदस्त प्रभावित हैं। 1007 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएम की चिंता पुलिस फोर्स को सुरक्षित रखने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि केंद्र को पैरामिलिट्री फोर्स भेजनी चाहिए। इससे राज्य पुलिस को मदद मिलेगी।